क्लास 9th के प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो में पहला चैप्टर है विज्ञान और मापन। बच्चों से हमने इसका फेयर बहुत अच्छी ढंग से हम बनाने के लिए इसको बताएं और इसको अच्छी ढंग से हम पढ़ाएं भी। और ये हमको मन में ये आया कि इसको हम अच्छी ढंग से आप यूट्यूब पर ही अच्छा से छोड़ दें तो बेहतर रहेगा, बच्चों को अच्छी ढंग से समझ में भी आ जाए और अच्छी ढंग से लिखे भी। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा। तो देखिए, ये लिखा है विज्ञान और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं साइंस। क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। ठीक है, तो साइंस किसको बोलेंगे? बोलेंगे सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब देखिए, क्रमबद्ध क्या होता है? लगातार होता है, यानी स्टेप बाय स्टेप। जैसे होता है कि 1 ले लीजिए, उसके बाद 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये क्रमबद्ध तरीके से क्या किया बाबू? क्रमबद्ध तरीके से सजाते गए ज्ञान को ही क्या कहते हैं बाबू? विज्ञान कहते हैं। ठीक है, चलिए अब उसके बाद ये जानेंगे कि विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। विज्ञान है क्या? तो ध्यान दीजिएगा, विज्ञान की 2 शाखाएं होती है। विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है? 2 शाखाएं होती है। पहला होता है भौतिक विज्ञान, दूसरा होता है जीव विज्ञान। पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा होता है जीव विज्ञान। ठीक है, तो अब देखिए, आप मतलब कि ये भी जानेंगे। अब देखिए, अब फिजिक्स कहते हैं किसको है? फिजिक्स है क्या? नहीं, भौतिक विज्ञान। क्या है? भौतिक विज्ञान। तो ध्यान से समझिए, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तु या निर्जीव पदार्थ अथवा उनसे संबंधित घटनाओं के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। अब निर्जीव वस्तु क्या है? तो निर्जीव वस्तु है क्या? तो निर्जीव बेंच, टेबल, नहीं, ये सब क्या है? निर्जीव। ये सब क्या है बाबू? निर्जीव वस्तु है। और इस पदार्थ हो गया, पानी, मतलब कि बहुत सारा चीज़ है, ये हम आपको ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जीव विज्ञान है क्या? क्या बाबू? जीव विज्ञान किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान का भी परिभाषा हम जानेंगे। तो देखिए, जीव विज्ञान यानी लाइफ साइंस। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु तथा उनसे संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जीव जंतु क्या है? जिससे हम हो गया, पेड़ पौधा हो गया, नहीं, जो सजीव है उसके बारे में क्या करते हैं हम? अच्छी ढंग से उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। क्लियर है? चलिए, अब उसके बाद है कि भौतिक विज्ञान की भी 2 शाखाएं होती है। भौतिक विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं? तो 2 भौतिक विज्ञान की 2 शाखाएं। पहला होता है रासायन शास्त्र, दूसरा होता है भौतिकी। रासायन शास्त्र, दूसरा होता है भौतिकी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद है कि विज्ञान की भी 2 शाखाएं होती है। मतलब कि जीव विज्ञान की भी 2 शाखा होता है, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान 2 होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद भौतिक राशि, बोलेंगे वैसा राशि जिसे मापन और मात्रक दोनों होता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, समय हो गया, बल हो गया, ऊर्जा हो गया, वेग हो गया इत्यादि। ये सब क्या है बाबू? भौतिक राशि है। ठीक है, चलिए अब ये जानेंगे कि मात्रक क्या होता है? यूनिट। बोलेंगे रासायन मानक जिनका उपयोग भौतिक तो राशि मापने के लिए किया जाता है उसे मात्रक कहते हैं। उसे इकाई भी कहते हैं, जैसे फुट, सेंटीमीटर, न्यूटन, ये सब को मापते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? मात्रक कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि मात्रक भी 3 प्रकार का होता है। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 3 प्रकार के। कौन कौन? मूल मात्रक, आधारी मात्रक और व्युत्क्रम मात्रक। 3 गो होता है। यह सहायक मात्रक उसको भी बोलेंगे। चलिए अब ये जानेंगे
कि मूल मात्रक कहते किसको है या आधारी मात्रक कहते किसको है? ने बोलेगा ऐसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसे मूल मात्रक कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हो गया लंबाई, चौड़ाई, ने उसके बाद द्रव्यमान, समय, ऊर्जा, ये क्या ये दूसरे मात्रक पर निर्भर करता है? बिल्कुल नहीं करता है, दूसरे मात्रक पर निर्भर रहता है। सॉरी, ये क्या कह रहा है कि दूसरे मतलब कि दूसरे पर निर्भर दूसरे अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहता है। सही बात है, नहीं रहता। अब एक बात बताइए, किसी चीज़ पर क्या रहा, अब लंबाई है वह किलोमीटर है, तो ओकरा पर निर्भर है नहीं है, तो ये है लंबाई। अब उसके बाद है कि द्रव्यमान किलो, तो अगर किलो जो है इसको लंबाई में माप सकते हैं? नहीं ना। समय के किलो में माप सकते हैं? नहीं। ऊर्जा को माप सकते हैं? ये किसी पर निर्भर नहीं रहता है। इसी को हम बोलते हैं कौन बाबू? मूल मात्रक बोलते हैं, उसको आधारी राशि कहते हैं। ठीक है, आधारी मात्रक कहते हैं। अब आगे व्युत्पन्न मात्रक बोलेंगे ऐसा मात्रक जो आधारी मात्रकों पर निर्भर करता है। कौन किस पर करता है? आधारी मात्रकों पर निर्भर करता है, अर्थात जिससे आधारी मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न। लंबाई, बल, ने आप ध्यान दीजिएगा, इसको निकालेंगे तो लंबाई का मात्रक, बल का मात्रक और समय का, यानी द्रव्यमान का मात्रक गुना त्वरण का मात्रक। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यस या नो? तो ध्यान दीजिएगा, सहायक मात्रक क्या है? बोलेंगे वे राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से होती है उसे सहायक राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, नहीं, ऊर्जा, ये सब कौन सी है? सहायक राशि। उसके बाद है बोलेंगे फुट, पाउंड, सेकेंड, ये छोटा मात्रक है। ये क्या बाबू? छोटा मात्रक है। बोलेंगे ऐसे पद्धति को संक्षिप्त में एसपीएस पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? एसपीएस पद्धति कहते हैं। लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकेंड होता है। ये क्या बाबू? मात्रक है मापने की। जैसे लंबाई को मापते हैं फुट में, नहीं, किलो को जना किलोग्राम है तो उसको पाउंड में भी बोलते हैं। आप केक खाने के लिए जाते होंगे तो वो कौन सी में देता है बाबू? पाउंड में देता है, वो छोटा मात्रक है। अब उससे बड़ा चलिए सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड पद्धति बोलेंगे ऐसे मतलब कि इसे संक्षिप्त में सीएस पद्धति कहते हैं, सीजीएस पद्धति कहते हैं। कहता इसे प्रदर्शित करने के लिए, यानी इसे कहता इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, समय का मात्रक सेकेंड होता है। मात्रक है, ध्यान दीजिएगा। लंबाई का मात्रक कौन सी में? बहुत सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मतलब सेकेंड होता है। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा। अब पहले चला कौन सी? फुट, उसके बाद सेंटीमीटर, अब चलेंगे सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर चला, अब मीटर चलेंगे, क्योंकि इससे बड़ा कौन है? मीटर है। चलिए आगे चलिए, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड पद्धति बोलेंगे ऐसे संक्षिप्त में एमकेएस पद्धति कहते हैं। इसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड होता है। क्योंकि फुट से बड़ा होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से बड़ा होता है मीटर, पाउंड से बड़ा होता है ग्राम, ग्राम से बड़ा होता है किलोग्राम, और समय जैसा है वैसा है, उसमें कोई तरह का चेंजिंग नहीं है। अब उसके बाद है कि प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष कहते हैं किसको है? बोलेंगे एक समय नहीं कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या बोलेंगे? कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। उसके बाद है रेडियन। रेडियन और एस्टेरडियन किसके मात्रक हैं?
समतल कोण का मात्रक रेडियंस और घन कोण का मात्रक स्टेडेडिन है। अब व्युत्पन्न राशि क्या है? व्युत्पन्न राशि बोलेंगे वे राशि जो आधारी राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं, जैसे लंबाई, चौड़ाई, द्रव्यमान इत्यादि। अब आधारी मात्रक क्या है? बोलेंगे वे मात्रक जो स्वतंत्र मानी जाती है उसे आधारी राशि कहते हैं। आधारी राशि 7 होता है और लंबाई 15 सेंटीमीटर, लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि। उसके बाद है आयतन का SI मात्रक होता है मीटर क्यूब, घनत्व का SI मात्रक होता है किलोमीटर प्रति मीटर क्यूब होता है। उसके बाद घनत्व का SI मात्रक होता है किलो प्रति ग्राम। बल बराबर सूत्र होता है क्षेत्रफल बटा आधार राशि। वे राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है, वे राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है उसे आधारी राशि कहते हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये सब क्या है? आधारी राशि है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा आयतन का SI मात्रक मीटर क्यूब होता है। आयतन का SI मात्रक मीटर क्यूब होता है। घनत्व का SI मात्रक द्रव्यमान बट्टे आयतन यानी kg बट्टा मीटर क्यूब। और उसके बाद है कि दाब बराबर क्या होता है? बल बट्टा क्षेत्रफल, बल बट्टा क्षेत्रफल। बल का SI मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है बाबू? जूल। और तापमान का SI मात्रक केल्विन होता है। तापमान का SI मात्रक क्या होता है बाबू? केल्विन होता है। और ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है। ये चैप्टर क्या हो गया बाबू? खत्म हो चुका है। ये पहला जो चैप्टर है विज्ञान और मापन, इसको हम आपको वन शॉट में आपको हम बता चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।